बेटा हमारे पास चैप्टर है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 2। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन एक लड़की है। नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अंदर जो बात कर रहा है वो बहुत अच्छा है। कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। खंबे के ऊपर एक छोटा सा कोई डिफॉल्ट आ गया है, उसको ठीक करने के लिए वो इलेक्ट्रिशियन उस पोल पे जा रहा है या जा रही है, ठीक है। इक्वालिटी को दर्शाते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। कह रहा फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है। शी नीड्स, देखो शी, यहां से मुझे पता लगा वो इलेक्ट्रिशियन फीमेल है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. देखो ये क्वेश्चन को एक साथ रीड करने समझ नहीं आएगा, इसको ब्रेक डाउन कर करके क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। रीड करूंगा ध्यान से, क्वेश्चन को साथ साथ देखते रहना। कहना एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। डायग्राम देखो, तो पोल कितना बड़ा है 5 मीटर का, पूरे का पूरा, ठीक है जी। देखो यहाँ एग्जांपल है तो आपको इन्होंने डायग्राम दे रखा है, लेकिन जो डायग्राम बना है वो सॉल्यूशन में बना है, आपको डायग्राम बना हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है ना, कभी कंफ्यूजन हो जाती है। देखो ध्यान से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन में लिखा हुआ फिगर 9.5, ठीक है ना। ऊपर देखिए फटाफट से क्या बोला उन्होंने, जो पोल है उसकी हाइट है 5 मीटर। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब अब देखो पोल का जो टॉप है वो ये है, उससे 1.3 मीटर नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ग्राउंड से ऊपर कितने जाएंगे, देखो टोटल पोल 5 मीटर, नीचे कितना है 1.3, तो माइनस करेंगे 5.0 माइनस 1.3, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 3, तो आंसर इज 3.7। क्लियर है यहां तक, ठीक है जी। तो अब जहां पे फॉल्ट है दैट इज एक्चुअली 3.7 मीटर अबव द ग्राउंड। क्लियर है यहां तक, आगे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शुड यूज। कह रहा अब लेडर जो है, अब देखो लेडर ऐसी सीधी तो नहीं रखते, नहीं गिरना है उसको हमने, लेडर तो एक एंगल पे होती है ना, तो कह रहा है एंगल क्या होगा उस लेडर का। मैंने कहा रुको जरा रीड करते हैं। कह रहा देखो जी एंगल हमने दिया हुआ है, हाइट या लेंथ पूछी है हमने लेडर की, लेडर की लेंथ मतलब कि हाइपोटेन्यूज उसके हिसाब से, ठीक है। लेडर की क्या है, लेंथ है। आगे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये है देखो लेडर और जमीन के बीच का एंगल दैट इज 60 डिग्री। करेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल मतलब कि जमीन से, would enable her to reach the required position। ये एंगल पे रखेंगे तभी वो इजीली ऊपर चढ़ पाएगी, ठीक है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, और नीचे कितनी दूर उन्होंने लेडर को रखा है वो भी आप निकाल के बताएंगे। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं बेस, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज द लेंथ ऑफ लेडर। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। जिस बच्चे को इससे पहले वाला चैप्टर अगर अच्छे से आता है तो ये वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन में उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्वेश्चन की, क्योंकि जान हमने डायग्राम बनाते ही निकाल दी थी, ठीक है। मेन जान यही थी 1.3 वाली, ठीक है। आओ फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल जो हमें चाहिए हम बाहर निकाल देते हैं। ये रहा 60 डिग्री, इसकी हाइपोटेन्यूज हमारे पास है नहीं, बेस हमारे पास है नहीं, परपेंडिकुलर 3.7 मीटर। आपको कैसे पता लगा सर बेस क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हम थीटा देख के पता लगाते हैं। थीटा जो है यहाँ पे तो उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके साथ वाला क्या होगा बेस, और सबसे लंबी वाली हाइट क्या होती है हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब टैन लगाएं हम लोग साइन लगाएं, कॉस लगाएं, ध्यान से देखते हैं क्या लगाएं, ठीक है। हम लोग पहले टैन लगा सकते हैं, टैन लगा के हम बेस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइन लगा सकते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। आओ फटाफट से, पहले उनको क्या पूछा था उन्होंने, हाइट पूछी थी लेडर की मतलब हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम लगाएंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच। पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से क्या आता है पी बाय एच। जिसको नहीं आता पंडित बद्री प्रसाद, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले,
सोना मतलब साइन का फॉर्मूला P अपॉन H, चांदी मतलब कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, और तोले मतलब टैन P अपॉन B। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री मतलब P बाय H 60 डिग्री, और P क्या होगा इसका 3.7, कितना होगा 3.7। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। अच्छा, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3/2। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए इसको इधर और बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2, ये ऊपर आएगा और नीचे क्या जाएगा √3। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। देखो √3 कभी नीचे नहीं रहता। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको क्या करना है, रैशनलाइज। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 इंटू 2, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 6 और 1 7, आंसर आएगा 7.4 इंटू √3 अपॉन 3। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? नहीं। अगर ये 3 ऊपर वाले से कट हो रहा तो कट कर दो, नहीं हो रहा तो बेवकूफी मत दिखाना, इसको कट करके वापस √3 नीचे लगा दो। ठीक है, इतनी स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए हमें। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा परफेक्ट एकदम। ठीक है, आगे चले। अब फटाफट से इसको इरेज हम लोग कर देते हैं एक बार। यहां तक डन है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, ध्यान से देखो, बेस निकालना है ये। ठीक है, उसके लिए जितना भी यहां पे हम इरेज कर सकते हैं उसको फटाफट से इरेज कर देते हैं। चलो, अब बेस निकालना है तो उसके लिए टैन लगा सकते हैं। टैन 60 फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन B। ठीक है, P कितना है 3.7, बेस कितना है सर पता होता तो क्यों आते। टैन 60 की वैल्यू √3, B को ऊपर लेके आएंगे 3.7 अपॉन √3, इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, 3.7 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हो गया √3 और नीचे आया 3। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर रूट की वैल्यू पुट कर दी 1.73। ठीक है, ऊपर 0 लगाया, पॉइंट हटाया, 00 खत्म। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ऐसा ही सेम इसके साथ करेंगे। 3.7 था। ठीक है, यहाँ 1.73 था, पीछे 0 लगाया, डॉट से डॉट गया। ठीक है, इधर आया 370 अपॉन 173, इधर आया 740 अपॉन 173। इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा आप अपना यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि उनको ना एग्जैक्ट पता लगाना था। ठीक है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्ट पता लगाना था वो कितनी दूर है, इसलिए उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अब √3 के अंदर आंसर हम लोग वो भी अपॉन में दे के आ जाए तो बस हमारा काम खत्म हो गया, इतना हमने किया। ठीक है ना, लेकिन वो बात ढंग की नहीं बनती, वो एक बात है। क्लियर है? तो ये आपका इसका आंसर आया 4.28 और इसका आंसर है 2.14 मीटर। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे आराम से।